हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो भाई आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमको कौन से सॉफ्टवेयर लगेंगे जेडीबीसी प्रोग्राम्स को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी तीसरी वीडियो होने वाली है हमारी जेडीबीसी के सीरीज़ की। तो आओ सबसे पहले समझ लेते हैं कौन कौन से हमें सॉफ्टवेयर लगने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, तुमको कोई भी एक आईडीई इंस्टॉल करनी होगी। मेरी तरफ से प्रेफरेबल रहेगा इंटेलिजे, क्योंकि हम लोग सारे प्रोग्राम उसी में बनाएंगे। तो ये देखो, इंटेलिजे आईडी होती है तुम्हारी। इंटेलिजे आईडी या कम्युनिटी एडिशन तुम्हें इंस्टॉल करना है, जो कि फ्री में होता है। और या फिर तुम एक्लिप्स भी कर सकते हो। ये जो एक्लिप्स ये वाला है, नीचे आइकन दिखा रहा है तुमको, ठीक है। उसके बाद तुम्हें माइस्क्यूएल सर्वर एंड माइस्क्यूएल वर्कबेंच इंस्टॉल करना है। माइस्क्यूएल सर्वर तुम इंस्टॉल करोगे और माइस्क्यूएल वर्कबेंच यूआई के लिए होगा, जिसको हम इंटरेक्ट करेंगे, ये वाला माइस्क्यूएल वर्कबेंच, ठीक है। उसके बाद तुमको जावा 8 और अबव, तुम्हें जो जावा इंस्टॉल करनी है वो एटलीस्ट जावा 8 इंस्टॉल करनी है या फिर उससे ऊपर की जावा इंस्टॉल करनी है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें माइस्क्यूएल कनेक्टर यूज़ करना है। तो ये माइस्क्यूएल कनेक्टर क्या है? ये डेटाबेस स्पेसिफिक लाइब्रेरी है। तो अगर कल को तुम मान लो, हम लोग इस सीरीज़ में माइस्क्यूएल डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तभी माइस्क्यूएल सर्वर और ये सब इंस्टॉल कराया। तो उसके लिए हमें एक लाइब्रेरी चाहिए पड़ेगी, जो कि होगी माइस्क्यूएल कनेक्टर। ये जार फाइल आती है, तो तुम्हें ये चाहिए पड़ेगा। हम वीडियो में आगे दिखाएंगे कि कैसे क्या डाउनलोड करना है। तो तुम्हें माइस्क्यूएल कनेक्टर की जार फाइल डाउनलोड करनी है और तुम्हें वो यूज़ पे आएगा। और बस तुम्हारे पास एक गुड इंटरनेट हो, बस इतना बहुत है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी पहली वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग अपने जावा के प्रोग्राम को डेटाबेस से कनेक्ट करना सीखेंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियोज़ में मज़ा आ रहा होगा। और अगर अच्छी लग रही है वीडियोस तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।